शुरुआत करते हैं इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ जो प्रयागराज और गोरखपुर से आ रही है। जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। एक तरफ प्रयागराज है जहां माफिया को माफी नहीं मिल रही और हर रोज बदमाशों हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर का पंजा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर की है तस्वीरें जहां प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन खबरों पर आपको तफसील से जानकारी देते हैं। यूपी में योगी सरकार का माफियाओं और अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज के धूमनगंज में हिस्ट्री शीटर अकबर के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बमरौली इलाके में हिस्ट्री शीटर अकबर के अवैध निर्माण को जेसीबी से गिरा दिया। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर अकबर माफिया और बाहुबली अतीक का करीबी है। इसके अलावा प्रयागराज के अलग अलग थानों में अकबर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि चर्चित बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड केस में हिस्ट्री शीटर अकबर फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश है और उसका आलीशान मकान गिरा दिया गया है। अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपराधियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अवैध तरीके से जो कुछ भी निर्माण किया गया है उसे गिराया जा रहा है और इसी सिलसिले में हिस्ट्री शीटर अकबर के खिलाफ प्रयागराज में कार्रवाई की गई है। उसके मकान में अवैध जो निर्माण किया गया था उसे गिराया गया है और अतीक अहमद जो कि कभी इलाके में उसकी तूती बोलती थी, अब उसके सभी करीबियों की शामत आई हुई है। जिन लोगों ने अपराध के दम पर दौलत खड़ी की थी, बेशुमार जायदाद इकट्ठा की थी, उन सब पर अब सरकारी शिकंजा कसता जा रहा है। गोरखपुर में आज से जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। जहां जहां पर सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर मकान या दुकान बनवा रखी है, उसको चिन्हित कर जिला प्रशासन की टीम ध्वस्त करा रही है। खोआ मंडी गली में तमाम ऐसी इमारतें बनी हैं जहां पिछले कई साल से लोग काबिज हैं। जिला प्रशासन के नोटिस के बावजूद अपने मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मकानों को तोड़ने के लिए आज से जिला प्रशासन के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र है हमारे साथ प्रयागराज से और दीपक जुड़े हैं गोरखपुर से। आप पहले जानना चाहेंगे दीपक, फिलहाल जो कार्रवाई की जा रही है ये कब से लंबित थी और आने वाले दिनों में क्या नजारा देखने को मिल सकता है? लोगों ने पिछले कई सालों से कब्जा करके रखा हुआ है। उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो सियासी दलों से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुलिस प्रशासन से भी जिनके अच्छे लिंक हैं और ऐसे लोग पिछले कई सालों से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सरकारी ज़मीनों पे और प्राइवेट ज़मीनों पे दबंगई के बल पर कब्जा किए हुए थे। ऐसे लोगों के खिलाफ आज से जिला प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। खोआ मंडी गली में जहां पे आज इस अभियान को शुरू किया गया है, वहां पे एक परिवार पिछले कई सालों से अपने मकान को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन के लगातार चक्कर काट रहा था, लेकिन आज जाकर के उसको इंसाफ मिला है और उसके मकान पर दबंगों ने जो कब्जा करके रखा हुआ था, अवैध निर्माण करके रखा हुआ था, उसको ध्वस्त किया गया। और साथ ही इस इलाके में कई ऐसे घर बने हुए हैं चंदन जो पूरी तरह से अवैध रूप से बने हुए हैं। सरकारी ज़मीन जो होती है, नजुल की जो ज़मीन होती है, उस पर कब्जा करके बनाया गया है, कागजों में हेरा फेरी करके। तो अब सभी की हिस्ट्री शीट अब खुल रही है, सभी की जो कुंडली है वो खोलने का काम जिला प्रशासन कर रहा है और ये जितने भी अवैध रूप से बनाए गए हैं मकान, दुकान या जो भी तालों पे कब्जा करके बनाए गए, उन सभी पे अब कार्रवाई करने का एक शुरुआत हुआ है। गोरखपुर में आज से खोआ मंडी गली से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मकान को पूरी तरह से गिरा दिया गया है। जो अवैध कब्जे धारक थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की गई है। हालांकि जब कब्जा गिराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी चंदन, तो सियासी दलों से भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे जो इस कब्जे को, इस अवैध
कब्जे को जो जिला प्रशासन तोड़ रहा था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भारी फोर्स वहां पे पहुंची तो वो वहां से फरार हुए हैं और अब ये अभियान लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जब भी गोरखपुर आते हैं जी दीपक, सवाल ये उठता है कि ये जो कार्रवाई होती है आमतौर पर जो है ये काफी अलोकप्रिय कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अब सालों साल दशक से दर दशक जो है लोग अपना यहाँ पर अतिक्रमण करके जमे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक भी बनता चला जाता है। तो ऐसे में इस कार्रवाई के लिए जो है काफी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कब्जा करने वाले जो भी लोग होते हैं सियासत से उनके लिंक जरूर होते हैं, और जो भी दबंग होते हैं, जो रसूख वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके ऊपर हाथ डालने से कोई भी जिला प्रशासन का जो अधिकारी होता है एक बार जरूर सोचता है। लेकिन गोरखपुर में अब इसकी शुरुआत अगर हुई है तो निश्चित रूप से इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को ही क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उनके जनता दरबार में तमाम ऐसे फरियादी आते हैं। चंदन, सुबह जब उनका जनता दर्शन या जनता दरबार का कार्यक्रम होता है, लोग यही कहते हैं कि हमारी जमीनों पर अवैध कब्जा है, 10 साल से हम तहसील के और अधिकारियों के रजिस्ट्री विभाग की चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है गोरखपुर के अधिकारियों को कि कब्जा धारकों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये अभियान जारी रहने वाला है, और इसी तरह से आगे भी ठीक है। अवैध कब्जे को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। मानवेंद्र, अगर बात की जाए प्रयागराज की और माफिया अतीक अहमद की, तो उसके करीबियों पर तो शामत आ रखी है। जिन अपराधियों ने लाखों के करोड़ों की दौलत खड़ा कर रखी थी, अब उनके लिस्ट में अकबर का भी नाम जुड़ गया है, जिन्हें अब ध्वस्त किया जा रहा है जिनके मकानों को। जी देखिए चंदन, ये कार्रवाई काफ़ी समय से जारी है और आज 2 कार्रवाई हो रही है। 46वीं और 47वीं बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है। अकबर और मोहम्मद मुस्लिम का एक 2500 वर्ग गज का ये प्लॉट है। एक फार्म हाउस है धूमनगंज थाने में, 20 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित कीमत है। तो आप देखें इस प्लॉट में, इस फार्म हाउस में काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है, दूसरी तरफ निर्माण भी है, 2 मंजिला निर्माण है जिसको ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। ये अकबर जो है अतीक अहमद गैंग का शूटर रहा है, इसके खिलाफ 2 दर्जन आपराधिक मामले हैं, धूमनगंज थाने का हिस्ट्री सीटर, और साथ में इस प्लॉट में पार्टनर है मोहम्मद मुस्लिम, जो अकबर का, जो अतीक अहमद का फाइनेंसर रहा है, और उसके खिलाफ भी वो खुलदाबाद थाने का हिस्ट्री सीटर है, उसके खिलाफ भी 2 दर्जन के करीब, 1.5 दर्जन के करीब आपराधिक मामले हैं। तो एक कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, दूसरी कार्रवाई धूमनगंज में ही आबिद प्रधान के खिलाफ हो रही है, वो भी अतीक अहमद गैंग का शूटर रहा है, उसके खिलाफ करीब 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं और बड़ा अपराधी माना जाता है। उसके 600 वर्ग गज में बने प्लॉट को, 600 वर्ग गज के प्लॉट में बने 2 मंजिला इमारत को वहां भी ध्वस्त किया गया। उसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए है। तो 25 करोड़ की ये संपत्ति, ये बताया जाता है कि एक समय में इस पर कब्जा कर लिया था अकबर ने और मोहम्मद मुस्लिम ने, चूंकि इन लोगों के, ये लोग बड़े अपराधी और इनसे क्षेत्र की जनता जो है उनमें काफी आतंक है, तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने बताया कि इस तरह की तमाम संपत्तियों पर इस गैंग ने कब्जा किया था। अकबर के एक मकान का डिमोलिशन पहले भी हो चुका है और लगातार कार्रवाई जारी है। तो प्रयागराज में 46वीं और 47वीं 2 बड़ी कार्रवाई आज हो रही है। 25 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट पहुंचेगी जो माफिया है, अतीक अहमद गैंग से जुड़े जो अपराधी हैं उनके खिलाफ। मानवेंद्र, ये बहुत बड़ा, ये बड़ी कार्रवाई इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब तक जो है जो माफिया अवैध तरीके से पैसे कमाते थे उसको रियल एस्टेट में या मकानों पर कब्जे में, मकान पर कब्जा करके बना लेते थे और आगे चल करके कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये सब चीजें 2 नंबर का पैसा 1 नंबर हो जाता था, लेकिन अब इस आर्थिक साम्राज्य पर सीधे सीधे उसकी जड़ पर चोट कर रही है यूपी सरकार। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे अपराधी हैं जो अतीक अहमद गैंग की बात कर लें, अगर इस क्षेत्र की बात कर लें तो बहुत आतंक है और ऐसे करीब 1 दर्जन अपराधी हैं जो इस क्षेत्र से रहने वाले हैं और बताया जाता है इनके खिलाफ, सबके खिलाफ बीएसपी के एमएलए राजूपाल की हत्या से लेकर के दर्जनों मामले दर्ज थे और साल दर साल इस तरह के आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज होते थे। कार्रवाई के नाम पर राजनीतिक संरक्षण मिलता था, क्षेत्र की जनता कुछ कर नहीं पाती थी, जिसका चाहते थे मकान कब्जा कर लेते थे, जहां चाहते थे जिसकी ज़मीन पर इमारत बना लेते थे और इस तरह से जो कार्रवाई लगातार होती थी वो इसमें कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता है वो परेशान होती थी। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से जो अपराधी हैं वो पीछे। हमारे साथ पीडीए के जोनल अधिकारी सत शुक्ला, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। शुक्ला जी, बताएं कि किस किस तरह से कार्रवाई आज किसके किसके खिलाफ हो रही है, क्या आरोप है लोगों?
ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाए। उसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 47वीं कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी मोहम्मद मुस्लिम तथा अकबर की संयुक्त रूप से अवैध संपत्ति है। प्लॉट एरिया लगभग 2500 वर्ग गज है। 2 फ्लोर का निर्माण था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, जिसके क्रम में आज भारी संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासन के सहयोग से उसको पूरा डिमोलिश करवाया जा रहा है। शुक्ला जी, एक सवाल ये है कि ये प्लॉट है 2500 वर्ग गज में बना है। मान लीजिए आपने इमारत डिमोलिश कर ली, प्लॉट पर उनका कब्जा रहेगा, कल को फिर निर्माण कराएंगे? नहीं, हम लोग इसके भू स्वामित्व की जांच कर रहे हैं। यदि ये सरकारी भूमि होगी इसका कब्जा वापस प्राप्त कर लेंगे, और यदि ये माफिया की निजी संपत्ति होगी तो गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क कर ली जाएगी संपत्ति। ये इमारत जो आप डिमोलिश कर रहे हैं उसके साथ साथ अब ये जमीन से भी हाथ धो बैठेंगे? जी हाँ, वो पृथक कार्रवाई होगी, पृथक से की जाएगी। अच्छा, एक और आबिद प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। जस्ट पहले किया गया था, वो लगभग कंप्लीशन पे है। वो 46वीं कार्रवाई थी। आबिद प्रधान है, वो भी गैंगस्टर है, कुख्यात अपराधी है, राजूपाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। मानवेंद्र से पूछे 46वीं और 47वीं कार्रवाई हो गई है, लिस्ट अभी कितनी लंबी है और कितनी, ये आंकड़ा का कितने नंबर तक पहुंचेगा? जी शुक्ला जी, एक सवाल और है आपसे कि 46वीं 47वीं कार्रवाई हो रही है, अभी लिस्ट कहाँ तक जाएगी? हाफ सेंचुरी के करीब है आप। निरंतर इस तरह कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में चल रही हैं और प्रयागराज में निरंतर चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। तो अभी लिस्ट लंबी है मतलब? जी हाँ, लगातार कार्रवाई निरंतर होती रहेंगी। तो पीडीए के जोनल अधिकारी सत शुक्ला हैं, जाबाज अधिकारी माने जाते हैं। इनके नेतृत्व में तमाम कार्रवाई हुई है और उनका कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हालांकि ओपन नहीं करते हैं, शुरुआत जब कार्रवाई होती है उसी वक्त सूचना दी जाती है, क्योंकि कई बार कोर्ट में मामला पहुंच जाता है, कई बार दूसरी चीजें होने लगती हैं, तो इस लिहाज से कार्रवाई के बारे में पहले से सूचना नहीं दी जाती। लेकिन 47वीं कार्रवाई है। प्रयागराज में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, शायद ही सूबे में कहीं और हुई हो, और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो प्रयागराज के रहने वाले हैं वो खुद आश्चर्यचकित हैं कि माफिया ने कितनी ज्यादा संपत्ति कितने इलाकों में बना ली है। और 1200 करोड़ रुपए है कीमत जो अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 1200 करोड़ की कार्रवाई हुई है। 1200 करोड़ की संपत्ति का डिमोलिशन किया गया, उसको सीज किया गया और कार्रवाई लगातार जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि माफिया की जड़ें कितनी गहरी थी, कितने सालों में, साल दर साल में राजनीतिक संरक्षण में और अपने आतंक के बल पर ये संपत्ति उसने अर्जित करी थी। और उसके गैंग के तमाम सदस्य जो गैंग से जुड़ा वो करोड़पति हो गया। अब 20 करोड़ रुपए का ये प्लाट है, जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं 20 करोड़ रुपए का ये प्लाट है। और अतीक गैंग का एक सदस्य है अकबर और मुस्लिम, तो इन लोगों ने 20 करोड़ का ये प्लॉट कब्जा कर लिया। ऐसा लगता है मानवेंद्र मानो कोई आतंक का उद्योग चला रहे थे ये लोग, और इतनी बड़ी रकम जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही देखने को मिलती है। और वैसा अतीक अहमद और एंड कंपनी ने इतनी बड़ी ये आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रखा था, और अब उसे जो है ध्वस्त किया जा रहा है धीरे धीरे। निश्चित तौर पर जनता को भी ये राहत मिल रही होगी कि आतंकियों पर इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मानवेंद्र और दीपक। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहे।